आज हम लोग 100 क्वेश्चंस ऑफ फाइलम एनिलिडा के सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन फर्स्ट, ऑर्गेनिज्म हैविंग बाइलैटरल सिमेट्री, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम एंड मेटामेरिक सेगमेंटेशन बिलोंग्स टू। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें की बाइलैटरल सिमेट्री पाई जाती है और इनका जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो क्लोज्ड होता है, एंड मेटामेरिक सेगमेंटेशन का मतलब इनकी बॉडी में सेगमेंट्स दिखाई देते हैं। तो ये किस फाइलम को कहते हैं? एलिडा फाइलम। नेक्स्ट, मेटामेरिज्म इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फाइलम। मेटामेरिज्म जैसा कि अभी हमने पढ़ा कि जो सेगमेंटेशन प्रेजेंट होते हैं और ये किस फाइलम का कैरेक्टरिस्टिक होता है? एनिलिडा। इसका सही आंसर एनिलिडा हो जाएगा। एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ एन एनिलिड इज। एनिलिड फाइलम में एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स कौन से होते हैं? ए ग्रीन ग्लैंड, बी फ्लेम सेल, सी ऑर्गन ऑफ बोजनस, डी नेफ्रीडियम। तो एक्सक्रीटरी ऑर्गन एनिलिड फाइलम में नेफ्रीडियम होते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एनिलिडियन कैरेक्टर। इसमें से जो भी कैरेक्टर गिवन है इसमें ये बताना है कि एनिलिडियन कैरेक्टर इनमें से कौन सा नहीं है। ए ट्रिप्लोब्लास्टिक बॉडी, बी इंटेरोसील, सी मेटामेरिज्म, डी बाइलैटरल सिमेट्री। अभी हमने पढ़ा था कि बाइलैटरल सिमेट्री इसमें पाई जाती है और ये मेटामेरिज्म होते हैं और इनकी बॉडी जो होती है ट्रिप्लोब्लास्टिक होती है। तो इसमें ये बताना था कि एनिलिड कैरेक्टर कौन सा इनमें से नहीं है। तो बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, इंटेरोसील। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम किस फाइलम का कैरेक्टरिस्टिक होता है? ए मोलस्क, बी आर्थ्रोपोड, सी एनालिड्स, डी प्लैटीहेल्मिन्थीस। तो सर्कुलेटरी सिस्टम की बात की जा रही है, वो भी क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम की, तो ये एनालिड फाइलम का कैरेक्टरिस्टिक होता है। ऑल वॉर्म्स आर, सभी वॉर्म्स कैसे होते हैं? ए पैरासिटिक, बी मैरीन, सी फ्री लिविंग, डी ट्रिप्लोब्लास्टिक। पैरासिटिक नहीं कह सकते ऑल वॉर्म्स, क्योंकि अर्थ वॉर्म जो है वो पैरासाइट नहीं होता है, फ्री लिविंग होता है। बी मैरीन में नहीं, हमारा जो अर्थ वॉर्म है वो मैरीन में नहीं पाया जाता। हाँ, कुछ वॉर्म्स हैं, तो ये कैरेक्टरिस्टिक नहीं। इसमें ये बताना था कि ऑल वॉर्म्स आर, यानी कि जो ऐसा कैरेक्टर जो सभी वॉर्म्स में हो। करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ट्रिप्लोब्लास्टिक। मेटामॉर्फोसिस डजंट अकर इन। मेटामॉर्फोसिस किस में नहीं होती है? तो ऑलिगोकीटा में मेटामॉर्फोसिस नहीं होती है। ऑलिगोकीटा एनिलिड फाइलम का क्लास होता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू फाइलम एनिलिडा। इसमें ये बताना है कि एनिलिड में कौन से ये गिवन जो एनिमल है ये किस मतलब एनिलिड फाइलम में पाए जाते हैं। ए नेरिस, बी ऑक्टोपस, सी क्रैब, डी एंट ऑर्थोपोड्स। ऑक्टोपस भी इसमें नहीं आएगा, क्रैब भी नहीं आएगा, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे नेरिस हो जाता है। नेरिस जो है वो फाइलम एनिलिड में बिलोंग करता है। अ सेक्टोरियल माउथ इज़ फाउंड इन। सेक्टोरियल माउथ किस में पाया जाता है? इसका आंसर कुछ लोगों को हो सकता है पता भी हो। सेक्टोरियल माउथ लीच में पाया जाता है। What is common between leech centipede and earthworm? लीच सेंटीपेड और अर्थवॉर्म में कौन सा कैरेक्टर कॉमन होता है? ए हर्माफ्रोडिट, बी वेंट्रल नर्व कॉर्ड, सी अब्सेंस ऑफ लेग, डी मालपीजियन ट्यूब्यूल्स। तो लेग्स की बात की जा रही है कि अब्सेंस ऑफ लेग तो सेंटीपीड में तो होता है। हर्माफ्रोडिट ये भी सभी में नहीं कॉमन है। वेंट्रल नर्व कॉर्ड जो है ये तीनों में कॉमन कैरेक्टरिस्टिक होता है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा वेंट्रल नर्व कॉर्ड। फेमस इंडियन जूलॉजिस्ट हु रोट अ मेमोरी फेरिटिमा पोस्थुमा। इंडियन जूलॉजिस्ट जिन्होंने फेरिटिमा पोस्थुमा के बारे में लिखा था। ए जेसी बोस, बी भाटिया एमएल, सी बहल केएन, डी बेनी प्रसाद। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा बहल केएन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अर्थवॉर्म जेनाइटल पैपरी अकर इन सेगमेंट्स। अर्थवॉर्म में जेनाइटल पैपरी किस सेगमेंट में पाई जाती है? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है 17 एंड 19 सेगमेंट्स में जेनाइटल पैपरी पाई जाती है। द क्लाइटेलम ऑफ फेरिटिमा इज प्रेजेंट इन सेगमेंट्स। क्लाइटेलम जो फेरिटिमा में होता है
वो किस रीजन में किस सेगमेंट्स में पाया जाता है? तो उसका करेक्ट आंसर है 14, 15, 16 को क्लाइटेलर रीजन भी बोलते हैं। तो क्लाइटेलम हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर 14, 15 एंड 16 हो जाएगा। अर्थवॉर्म नॉट फाउंड इन इंडिया इज, कौन सा अर्थवॉर्म इनमें से इंडिया में नहीं पाया जाता? यहाँ पे इंडिया की बात की जा रही है। ए मेगा स्कॉलेक्स, बी लुम्ब्रिकस, सी फेरिटीमा, डी ड्राविदा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है कि इंडिया में लुम्ब्रिकस जो है नहीं पाया जाता। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर लुम्ब्रिकस हो जाएगा। सेगमेंट ऑफ अर्थवॉर्म बियरिंग माउथ इज, किस सेगमेंट में अर्थवॉर्म का माउथ प्रेजेंट होता है? तो ये हमारा पेरिस्टोनियम जो होता है, जिसे हम फर्स्ट सेगमेंट बोल सकते हैं, लेकिन ये ट्रू नहीं सेगमेंट होता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर पेरिस्टोनियम हो जाएगा। अर्थवॉर्म में जो फर्स्ट सेगमेंट प्रेजेंट होता है उसी को हम पेरिस्टोमियम कहते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट सेगमेंट पेरिस्टोमियम ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेगमेंट्स हैविंग मेल जेनाइटल पोर्स इन अर्थवॉर्म। मेल जेनाइटल पोर्स अर्थवॉर्म के किस सेगमेंट में प्रेजेंट होता है? तो 18 में मेल जेनाइटल पोर प्रेजेंट होता है अर्थवॉर्म के। फेरिटीमा पोस्टुमा लिव्स विद इन अ बरो मेनली ड्यू टू, फेरिटीमा पोस्टुमा जो है वो बरो यानी कि एक छोटा सा गड्ढा बना करके अंदर रहते हैं। तो इसका रीज़न क्या है? ए प्रोक्यूर फ्यूड, बी कॉपुलेट, सी अवॉइड एनमीज, डी गेट मॉइस्चर। तो फेरिटीमा पोस्टुमा जो है बरो यानी कि बिल या गड्ढा बना के रहती है। तो इसका रीज़न ये है क्योंकि उसको मॉइस्चर की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए वो ज़मीन में छोटे छोटे गड्ढे बना के रहते हैं। तो इसका आंसर गेट मॉइस्चर हो जाएगा। अ कैरेक्टर कॉमन टू अर्थवॉर्म एंड लीच, अर्थवॉर्म और लीच में कौन सा कैरेक्टर यहाँ पे कॉमन है? बॉट्रियोइडल टिश्यू, नहीं, क्लाइटेलम, इसमें यहाँ पे क्लाइटेलम जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। शक्कर और क्लोज सर्कुलेशन बॉट्रियोइडल टिश्यू ये कॉमन कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्लाइटेलम है, जो कि दोनों अर्थवॉर्म और लीच में कॉमन है। क्यूटिकल ऑफ एनिलिड इज, एनिलिड की जो क्यूटिकल होती है कैसी होती है? नॉन काइटनस एंड एल्ब्यूमिनॉइड, काइटिनस, काइटिनस एंड एल्ब्यूमिनॉइड, नॉन काइटनस। तो जो क्यूटिकल होती है एनिलिड्स में वो नॉन काइटनस होती है, उसमें काइटनस नहीं पाई जाती है। और एंड एल्ब्यूमिनॉइड और एल्ब्यूमिनॉइड होती है। बॉडी वॉल ऑफ अर्थवॉर्म इज विदाउट, जो बॉडी वॉल होती है अर्थवॉर्म की उसमें क्या नहीं पाया जाता है, क्या चीज़ एब्सेंट होता है? ए अपेंडेजेस, बी एपिडर्मिस, सी सीटी, डी क्यूटिकल। तो हाँ, क्यूटिकल प्रेजेंट होती है लेकिन नॉन क्वाइटनस होती है। एपिडर्मिस हाँ होती है। सीटी, हाँ सीटी इसमें प्रेजेंट होती है जो कि लोकोमोशन में हेल्प करती है। तो उसमें ये बताना था कि बॉडी वॉल ऑफ अर्थवॉर्म में क्या चीज़ नहीं पाई जाती है। तो अपेंडेजेस जो हैं ये एब्सेंट होते हैं अर्थवॉर्म में। द अर्थवॉर्म मूव्स विद द हेल्प ऑफ, अभी हमने बताया था कि अर्थवॉर्म जो है उसमें सीटी प्रेजेंट होती है जो कि लोकोमोशन में हेल्प करती है। तो अर्थवॉर्म जो है मूव्स करता है सीटी एंड मसल्स की वजह से। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर सीटी एंड मसल्स हो जाएगा। सेगमेंट हैविंग नो सीटी इन अर्थवॉर्म्स, अर्थवॉर्म के किस सेगमेंट में सीटी जो है एब्सेंट होती है? तो फर्स्ट, लास्ट एंड क्लाइटेलर रीजन में सीटी एब्सेंट होती है। फर्स्ट जिसे हम पेरिस्टोमियम बोलते हैं और क्लाइटेलर 14, 15, 16 रीजन में होता है और लास्ट सेगमेंट में सीटी जो है एब्सेंट होती है। विच ऑफ दीज लेयर इज़ नॉट फाउंड इन द बॉडी वॉल ऑफ अर्थवॉर्म, अर्थवॉर्म की बॉडी वॉल में इनमें से कौन सी लेयर एब्सेंट होती है? ए पेरिटोनियम, बी क्यूटिकल, सी एपिन्यूरियम, डी एपिडर्मिस। एपिडर्मिस अभी हमने पढ़ा था, एपिडर्मिस प्रेजेंट होती है। क्यूटिकल के बारे में भी पढ़ा था कि क्यूटिकल भी होती है। पेरिटोनियम भी इसमें प्रेजेंट होता है। तो एपिन्यूरियम यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई एपिन्यूरिस बॉडी वॉल में नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थवॉर्म इज केप्ट इन 40% केएच फॉर लॉन्ग, द स्ट्रक्चर लेफ्ट इंटैक्ट इज, अगर अर्थवॉर्म को हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन में रख दें, 40% केएच के सॉल्यूशन में रख दें, तो कौन सा स्ट्रक्चर बचा रहेगा सही सलामत? मतलब सही सलामत इनमें से कौन सा स्ट्रक्चर बचा रहेगा? ए सीटी, बी सैंड पार्टिकल, सी स्पर्मैथिकी, डी सर्कुलर
मसल्स। तो सीटी थोड़ी सी हार्ड स्ट्रक्चर होती है, जिसकी वजह से इसे हम अगर 40% KOH के सोल्यूशन में रखते हैं तो ये इंटैक्ट यानी कि सही सलामत बचती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंजमेंट ऑफ सीटी इन अ सेगमेंट ऑफ फेरिटीमा इज। जो सीटी का अरेंजमेंट होता है फेरिटीमा यानी कि हमारे अर्थवर्म केचुए में, तो ये अरेंजमेंट ऑफ सीटी किस टाइप का अरेंजमेंट होता है, तो पेरिकेटेन जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अरेंजमेंट ऑफ सीटी इन अ सेगमेंट ऑफ फेरिटीमा इज पेरिकेटाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, गॉबलेट सेल ऑन द एपिडर्मिस ऑफ अर्थवर्म सीक्रेट। जो गॉबलेट सेल अर्थवर्म के एपिडर्मिस में पाई जाती है वो क्या सीक्रेट करती हैं? ए म्यूकस, बी स्वेट, सी हार्मोन्स, डी एंजाइम्स। तो गॉबलेट सेल एपिडर्मिस ऑफ अर्थवर्म में प्रेजेंट होती है, ऐसा इसलिए क्योंकि ये म्यूकस का सिक्रीशन करती है। अगर म्यूकस का सिक्रीशन करेगी तभी ही अर्थवर्म जो है ग्लाइडिंग मूवमेंट कर पाएगा, यानी कि लोकोमोशन में थोड़ा ये हेल्प करती है और बॉडी को भी थोड़ा सा मॉइस्चर देती है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर म्यूकस हो जाएगा। सीटी ऑफ अर्थवर्म इज मेड अप ऑफ। अर्थवर्म में जो सीटी होती है वो किसकी बनी होती है? तो आंसर यहाँ पे काइटिनस हो जाएगा। सीटी काइटिन की बनी हुई होती है। अभी हमने इसके पहले क्वेश्चन सॉल्व किया था जहाँ पे ये पूछा गया था कि एनिलिड्स की क्यूटिकल कैसी होती है। तो क्यूटिकल हाँ नॉन काइटिनस होती है, लेकिन सीटी में काइटिन जो है काइटिन की ही बनी हुई होती है। द ब्राउन स्किन कलर ऑफ फेरिटीमा इज ड्यू टू। जो फेरिटीमा का ब्राउन कलर होता है स्किन का, वो किसकी वजह से होता है? ए हीमोग्लोबिन, बी हीमोइरेथ्रिन, सी पोरफायरिन, डी क्रोमोफिल्स। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है कि जो फेरिटीमा का स्किन जो है वो ब्राउन कलर का होता है, वो पोरफायरिन की वजह से होता है। पोरफायरिन ऑफ अर्थवर्म इज फाउंड इन। पोरफायरिन जो अर्थवर्म में है वो कहाँ पाया जाता है? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा सर्कुलर मसल्स में पोरफायरिन जो है अर्थवर्म के पाया जाता है। द फंक्शन ऑफ पोरफायरिन विच इम्पार्ट्स कलर टू अर्थवर्म इज ड्यू। पोरफायरिन की वजह से अर्थवर्म में कलर आता है, तो इसका द फंक्शन उसका क्या है? हेल्प इन रेस्पिरेशन में, हेल्प इन रिप्रोडक्शन, प्रोटेक्ट अगेंस्ट हार्मफुल लाइट रेज, प्रोटेक्ट अगेंस्ट हार्मफुल जर्म्स। तो फंक्शन जो है पोरफायरिन का जो कि कलर प्रोवाइड करता है अर्थवर्म को, तो उसका मेन काम ये है कि ये प्रोटेक्ट करता है अगेंस्ट हार्मफुल लाइट रेज। जो लाइट रेज पड़ती है तो उससे बचाने में ये हेल्प करता है पोरफायरिन। बॉडी कैविटी ऑफ अर्थवर्म इज। अर्थवर्म की बॉडी कैविटी कैसी होती है? ए स्यूडोसील, नहीं स्यूडोसील तो स्कैरिस में प्रेजेंट होता है। बी हाइड्रोसील, सी साइजोसील, डी इंटेरोसील। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा साइजोसील। अर्थवर्म की जो बॉडी कैविटी होती है वो साइजोसील होती है। अ स्केलेटन लाइक फंक्शन ड्यूरिंग लोकोमोशन इज परफॉर्म्ड इन अर्थवर्म बाय। स्केलेटन लाइक जो फंक्शन होता है जो कि अर्थवर्म लोकोमोशन करता है, तो ये किसकी वजह से होता है? ए ब्लड, बी वेंट्रल नर्व कॉर्ड, सी टाइफ्लोसोल, डी सिलोमिक फ्लूइड। तो स्केलेटन लाइक फंक्शन जो कि ड्यूरिंग लोकोमोशन में होता है वो सिलोमिक फ्लूइड की वजह से होता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर सिलोमिक फ्लूइड है। क्लोरागोजन सेल्स ऑफ अर्थवर्म्स आर एनालॉगस टू वर्टिब्रेट। एक होते हैं होमोलॉगस ऑर्गन और एक होते हैं एनालॉगस ऑर्गन। जो होमोलॉगस ऑर्गन होते हैं उनकी ओरिजिन तो सेम होती है, बट वर्क जो है डिसिमिलर होते हैं। एनालॉगस ऑर्गन वो होते हैं जिनकी ओरिजिन डिफरेंट होती है, बट वर्क जो है सिमिलर होते हैं। होमोलॉगस जैसे कि बर्ड्स के विंग्स हो गए, ह्यूमन के हैंड हो गए, तो ये होमोलॉगस ऑर्गन है, यानी ओरिजिन तो सेम है लेकिन वर्क जो है, फंक्शन जो है अलग अलग है। बर्ड्स के जो विंग्स होते हैं, पंख होते हैं, वो उड़ने में काम आते हैं, वहीं जो हैंड होते हैं वो हमारे किसी चीज़ को पकड़ने में काम आते हैं। इसी तरीके से एनालॉगस जो ऑर्गन होते हैं उनकी ओरिजिन भले ही डिफरेंट हो लेकिन वर्क जो है सिमिलर होगा। तो यहाँ पे क्लोरागोजन सेल ऑफ अर्थवर्म्स आर एनालॉगस टू वर्टिब्रेट। तो जो क्लोरागोजन सेल्स हैं अर्थवर्म की वो किसके एनालॉगस है? वर्टिब्रेट के। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा लीवर के। इन अर्थवर्म सेप्टा आर अब्सेंट इन सेगमेंट। अर्थवर्म में सेप्टा जो है किस सेगमेंट में अब्सेंट होता है? तो 1 to 4 सेगमेंट्स में सेप्टा जो है अर्थवर्म में नहीं पाया जाता है।
क्लोराकोजेन सेल्स ऑफ अर्थवर्म और कॉर्ड, क्लोराकोजेन सेल को अर्थवर्म में और क्या बोलते हैं, तो इसे येलो सेल्स भी बोलते हैं। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे येलो सेल्स हो जाएगा। Earthworm has no skeletal, but during burrowing the anterior end becomes turgid and act as hydraulic skeleton it is due to। अर्थवर्म में कोई स्केल्टन तो नहीं पाया जाता है, लेकिन जब ये ज़मीन में छोटे छोटे गड्ढे बनाते हैं तो इनका जो एंटीरियर एंड होता है वो बहुत टर्जिड, थोड़ा सा टाइट जैसा हो जाता है और एक स्केल्टन जैसा काम करता है, हाइड्रोलिक स्केल्टन जैसा काम करता है। तो इसका रीज़न क्या है? ए सीटी की वजह से, बी सर्कुलर मसल की वजह से, सी लॉन्गिट्यूडनल मसल्स, डी सिलोमिक फ्लूइड। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा सिलोमिक फ्लूइड की वजह से। इन अर्थवर्म द फंक्शन ऑफ क्लोराकोजेन सेल इज, अभी हमने पढ़ा था कि जो क्लोराकोजेन सेल है वो एनालॉगस होता है लीवर के। तो लीवर भी हमारा एक्सक्रीशन में हेल्प करता है, उसी टाइप से ये भी हमारा एक्सक्रीशन में हेल्प करता है। रोल ऑफ टिफ्लोसोल इन अर्थवर्म इज टू, अर्थवर्म में टिफ्लोसोल का क्या काम होता है? तो टिफ्लोसोल जो होता है वो अर्थवर्म में एब्सॉर्प्टिव एरिया बढ़ाता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा इंक्रीज एब्सॉर्प्टिव एरिया। इन अर्थवर्म द क्रोमोफिल सेल्स सर्व टू, अर्थवर्म में जो क्रोमोफिल सेल्स होती हैं इनका फंक्शन क्या होता है, इनका काम क्या होता है? ए रेगुलेट स्किन कलर, बी स्टोर फैट्स, सी सिक्रीट म्यूकस, डी सिक्रीट सलाइवा। तो क्रोमोफिल सेल्स जो है अर्थवर्म में ये सलाइवा को सिक्रीट करती है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर सिक्रीट सलाइवा हो जाएगा। द टिफ्लोसोल इन अर्थवर्म इंटेस्टाइन इज फाउंड इन, टिफ्लोसोल रीजन जो है अर्थवर्म में इंटेस्टाइन में पाया जाता है। तो इंटेस्टाइन के किस सेगमेंट में पाया जाता है? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा 26 to 95 सेगमेंट तक टिफ्लोसोल रीजन कहलाता है। 26 to 95 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल ऑफ फेरिटीमा इंटरनली लाइंड बाई क्यूटिकल इज, एलिमेंट्री कैनाल जो कि फेरिटीमा की वो इंटरनली किससे लाइंड होती है कि वो भी क्यूटिकल से। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा गिजार्ड। पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल ऑफ फेरिटीमा, एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट वो भी फेरिटीमा में इंटरनली लाइंड होता है बाई क्यूटिकल से। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है? गिजार्ड ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अर्थवर्म द सर्कुलर मसल्स आर हाईली डेवलप्ड इन, अर्थवर्म में जो सर्कुलर मसल्स है वो हाईली डेवलप्ड होती है। अर्थवर्म में जो सर्कुलर मसल होती है वो हाईली डेवलप होती है। ए फेरिंग्स में, बी बॉडी वॉल में, सी गिजार्ड में, डी टिफ्लोसोल में। अर्थवर्म में जो सर्कुलर मसल्स होती है वो हाईली डेवलप्ड होती है गिजार्ड में। द स्टमक ऑफ फेरिटीमा इज लोकेटेड इन द सेगमेंट, फेरिटीमा में जो स्टमक होता है वो किस रीजन में प्रेजेंट होता है? यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा 9 to 14 सेगमेंट में फेरिटीमा का स्टमक प्रेजेंट होता है। द कैल्सीफेरस ग्लैंड इन अर्थवर्म आर फाउंड इन, कैल्सीफेरस जो ग्लैंड होती है अर्थवर्म में वो कहाँ पाई जाती है? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है स्टमक में। अर्थवर्म ईट्स ऑन, अर्थवर्म कहाँ पे ईट करता है? ए ग्रास में, बी सॉइल में, सी इंसेक्ट में, डी ह्यूमस में। तो यहाँ पे ग्रास नहीं है, मेनली इसका आंसर यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है कि कुछ लोग ग्रास समझ सकते हैं, कुछ लोग सॉइल समझ सकते हैं, बट अर्थवर्म जो है वो ईट करता है ह्यूमस। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है ह्यूमस। द इम्पॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ अर्थवर्म इन द 8th बॉडी सेगमेंट इज, अर्थवर्म का जो 8 बॉडी सेगमेंट होता है उसमें क्या प्रेजेंट होता है? ए गिजार्ड, बी एसोफेगस, सी बक्कल मास, डी स्टमक। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है गिजार्ड। 8 सेगमेंट में गिजार्ड प्रेजेंट होता है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स हीमोग्लोबिन, HB फॉर हीमोग्लोबिन, इज फाउंड डिजॉल्व इन ब्लड प्लाज्मा, हीमोग्लोबिन जो है वो डिजॉल्व रहती है ब्लड प्लाज्मा में। तो ये कौन सा ऐसा एनिमल है जिनमें कि हीमोग्लोबिन डिजॉल्व रहती है ब्लड प्लाज्मा में? तो करेक्ट आंसर यहाँ पे है फेरिटीमा। ब्लड इज रेड बट देयर आर नो रेड ब्लड सेल्स, ब्लड तो रेड कलर का होता है लेकिन कोई रेड ब्लड सेल्स यानी कि RBC एब्सेंट होती है। तो ये कौन से ऐसा एनिमल है जिसमें कि ब्लड तो रेड होता है लेकिन रेड ब्लड सेल यानी कि RBC जो है वो नहीं पाई जाती है, एब्सेंट होती है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे है अर्थवर्म। अर्थवर्म में ब्लड रेड होता है बट RBC एब्सेंट होती है। इन फेरिटीमा हीमोग्लोबिन, फेरिटीमा की बात की जा रही है तो उसका हीमोग्लोबिन कैसा होगा?
ए अकर्स इन आरबीसी, अभी हमने पढ़ रखा था कि हीमोग्लोबिन जो फेरिटीमा यानी कि अर्थवर्म होता है उसमें हीमोग्लोबिन तो होता है लेकिन आरबीसी नहीं पाई जाती। बी अकर्स इन फैगोसाइट्स, ये भी करेक्ट आंसर नहीं है। इस डिजॉल्व इन प्लाज्मा, इसका आंसर अभी हमने पढ़ रखा था, इस डिजॉल्व इन प्लाज्मा। डी एब्सेंट, हीमोग्लोबिन एब्सेंट नहीं होता बल्कि प्रेजेंट होता है। वेसल्स इन विच ब्लड फ्रॉम सेमिनल वेस्किल ऑफ अर्थवर्म इज कलेक्टेड, वो वेसल बतानी है जिससे कि ब्लड जो है सेमिनल वेस्किल से कलेक्ट हो सके, अर्थवर्म कलेक्ट कर सके। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है लेटरल एसोफेगल, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा लेटरल एसोफेजियल और फेगल जो भी आप बोलते हो। डॉर्सल ब्लड वेसल इन फेरिटीमा इज, डॉर्सल ब्लड वेसल फेरिटीमा में कहाँ से कहाँ तक फैली हुई रहती है, तो डॉर्सल ब्लड वेसल जो है डिस्ट्रीब्यूट रहती है इन फर्स्ट 13 सेगमेंट में, इन फर्स्ट 13 सेगमेंट में। स्ट्रक्चर प्रेजेंट ओनली इन 7th एंड 9th सेगमेंट ऑफ फेरिटीमा पोस्थुमा आर, हमें ये बताना है कि 7th और 9th सेगमेंट में क्या प्रेजेंट होता है फेरिटीमा पोस्थुमा में। एक बात हमें ये ध्यान रखनी है कि हर्ट्स यहाँ पे भी पाए जाते हैं हमारे फेरिटीमा पोस्थुमा में, तो 7th और 9th सेगमेंट जो है उसमें लेटरल हार्ट्स जो है पाए जाते हैं। करेक्ट आंसर लेटरल हार्ट्स है जो कि 7th 9th सेगमेंट में प्रेजेंट होता है। फ्लो ऑफ ब्लड इन डॉर्सल वेसल ऑफ अर्थवर्म इज, जो डॉर्सल ब्लड वेसल होती है अर्थवर्म की, वहाँ उसका फ्लो कैसा होता है, ब्लड का फ्लो कैसा होता है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है फॉरवर्ड डायरेक्शन में होता है, तो करेक्ट आंसर फॉरवर्ड है। लेटरल एसोफेजियल हार्ट्स इन अर्थवर्म कनेक्ट, लेटरल जो एसोफेजियल हार्ट्स होता है अर्थवर्म में वो किससे जोड़ता है, कनेक्ट किससे होता है, तो डॉर्सल वेसल टू वेंट्रल वेसल। यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि लेटरल एसोफेजियल हार्ट किन दो वेसल्स को कनेक्ट करता है, तो लेटरल एसोफेजियल हार्ट्स अर्थवर्म में डॉर्सल वेसल को वेंट्रल वेसल से कनेक्ट करता है। हाउ मैनी लेटरल हार्ट्स आर फाउंड इन अर्थवर्म, तो लेटरल हार्ट्स जो अर्थवर्म में होते हैं वो 4 पेयर्स होते हैं। जोड़ों की बात की जा रही है तो 4 जोड़ों में होंगे, और टोटल बात की जाए तो 4 पेयर्स यानी कि 18 नंबर। और हार्ट्स इन अर्थवर्म अकर इन सेगमेंट, जो हार्ट होते हैं वो अर्थवर्म में वो किस सेगमेंट में होते हैं, अभी हमने पढ़ा था 7, 9 में लेटरल हार्ट प्रेजेंट होते हैं और 12, 13 में भी होते हैं, तो टोटल 4 पेयर होते हैं। तो 7, 9 एंड 12, 13 सेगमेंट्स में अर्थवर्म का हार्ट जो है वो प्रेजेंट होता है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड वेसल्स ब्लड फ्लो फ्रॉम एंटीरियर टू पोस्टीरियर डायरेक्शन, इनमें से कौन सी ब्लड वेसल में ब्लड जो है फ्लो करता है एंटीरियर से पोस्टीरियर डायरेक्शन में। ए लैटरल एसोफेजियल वेसल, बी वेंट्रल वेसल, सी सुप्रा एसोफेजियल वेसल, ऑल ऑफ द एबव। तो एक बात हमें ये ध्यान रखनी है कि जो अर्थवर्म होता है उसमें जो ब्लड वेसल्स होती हैं उसमें ऑलवेज जो ब्लड है वो फ्लो करता है फ्रॉम एंटीरियर टू पोस्टीरियर, जो कि ये सारे ऑल ऑफ द एबव हैं, लैटरल एसोफेजियल वेसल, वेंट्रल वेसल, सुप्रा एसोफेजियल वेसल, तो ऑल में। लेकिन एक हमारा डॉर्सल वेंट्रल है, डॉर्सल वेसल है, डॉर्सल वेसल में जो ब्लड का फ्लो होता है वो पोस्टीरियर टू एंटीरियर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि जो डॉर्सल वेसल, डीवी फॉर डॉर्सल वेसल जो होता है वहाँ पे ब्लड का फ्लो पोस्टीरियर टू एंटीरियर होता है, अदरवाइज सब में जो है एंटीरियर टू पोस्टीरियर होता है, बस एक ही उल्टा है डॉर्सल वेसल में पोस्टीरियर टू एंटीरियर। ओनली पेयर लॉन्गिट्यूडनल ब्लड वेसल्स ऑफ द अर्थवर्म आर, हमें ये बताना है कि पेयर लॉन्गिट्यूडनल ब्लड वेसल जो अर्थवर्म में होती है बस एक ही है, वो कौन सी है, तो लेटरल एसोफेजियल जो है वो ओनली पेयर लॉन्गिट्यूडनल ब्लड वेसल है अर्थवर्म की। द मेन डिस्ट्रीब्यूटिव ब्लड वेसल्स ऑफ अर्थवर्म इज, हमें ये बताना है कि जो मेन डिस्ट्रीब्यूटिव ब्लड वेसल है वो अर्थवर्म की कौन सी है, तो वेंट्रल जो है वो मेन डिस्ट्रीब्यूटिव ब्लड वेसल होती है अर्थवर्म की। सर्कुलेटरी सिस्टम इन अर्थवर्म इज, अभी हमने इस बात को पहले भी बताया था स्टार्टिंग में भी कि अर्थवर्म में जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो क्लोज टाइप का होता है और हीमोग्लोबिन जो होती है वो प्लाज्मा में डिजॉल्व होती है, तो करेक्ट आंसर है क्लोज टाइप विथ हीमोग्लोबिन इन डिजॉल्व इन प्लाज्मा। डिजॉल्व इन प्लाज्मा कहें या इन प्लाज्मा, बात एक ही है। विच ब्लड वेसल इन फेरिटीमा हैव वॉल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फेरिटीमा में ब्लड वेसल है जिसमें कि वॉल्स जो है प्रेजेंट होता है, तो डॉर्सल ही है
जिसमें वॉल प्रेजेंट होता है। अभी हमने डॉर्सल की ये भी खास बात पढ़ी थी कि डॉर्सल वेसल में ब्लड का जो फ्लो होता है वो पोस्टीरियर टू एंटीरियर डायरेक्शन में होता है। द स्मॉलेस्ट लॉन्गिट्यूडनल ब्लड वेसल इन अर्थवर्म इज, हमें ये बताना है कि स्मॉलेस्ट सबसे छोटी लॉन्गिट्यूडनल ब्लड वेसल अर्थवर्म की कौन सी है। तो सबसे जो स्मॉलेस्ट है वो सुप्रा एसोफेजियल वेसल, एस फॉर सुप्रा एसोफेजियल और एस फॉर स्मॉलेस्ट। तो स्मॉलेस्ट लॉन्गिट्यूडनल ब्लड वेसल हमारी अर्थवर्म की होती है। विच ऑफ द ब्लड वेसल इज़ द लार्जेस्ट इन अर्थवर्म एंड पॉसेस वॉल्स, तो हमें ये वो बताना है कि ऐसी ब्लड वेसल जो कि लार्जेस्ट है अर्थवर्म में और उसमें वॉल्स भी प्रेजेंट होते हैं। तो डॉर्सल ब्लड वेसल, अभी हमने पढ़ा था कि डॉर्सल ब्लड वेसल ही ओनली ब्लड वेसल है, एक ऐसी ब्लड वेसल है जिसमें कि वॉल प्रेजेंट होता है और ये लार्जेस्ट टाइप की होती है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे डॉर्सल ब्लड वेसल हो जाएगा। इन फेरिटीमा वॉल्स आर अब्सेंट इन, फेरिटीमा में वॉल्स जो है कहाँ पे अब्सेंट होता है, तो एंटीरियर लूप में फेरिटीमा में वॉल्स अब्सेंट होता है। यहाँ पे कुछ लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, बट यहाँ पे करेक्ट आंसर जो है एंटीरियर लूप हो है। इन द पोस्टीरियर रीजन ऑफ अर्थवर्म द डॉर्सल ब्लड वेसल रिसीव ब्लड फ्रॉम सब न्यूरल वेसल्स थ्रू, पोस्टीरियर रीजन में अर्थवर्म के जो डॉर्सल ब्लड वेसल है वो रिसीव करती है ब्लड फ्रॉम सब न्यूरल वेसल थ्रू, किसके द्वारा, पोस्टीरियर रीजन जो अर्थवर्म का है वहाँ पे डॉर्सल ब्लड वेसल जो अर्थवर्म की है वो रिसीव करती है ब्लड को फ्रॉम सब न्यूरल वेसल से, तो किसके थ्रू, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है कॉमिसूरल्स के थ्रू। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर कॉमिसूरल है। इन अर्थवर्म एंटीरियर लूप्स आर सिचुएटेड इन सेगमेंट्स, इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया कि एंटीरियर लूप्स जो है किस सेगमेंट में पाई जाती है, तो 10th एंड 11th सेगमेंट जो है वहाँ पे एंटीरियर लूप पाई जाती है। लेटरल एसोफेजियल हर्ट्स इन अर्थवर्म आर सिचुएटेड इन, लेटरल एसोफेजियल हर्ट जो अर्थवर्म का है वो किस सेगमेंट में प्रेजेंट होता है, आंसर है 12 एंड 13 सेगमेंट को लेटरल एसोफेजियल हर्ट्स जो है अर्थवर्म का प्रेजेंट होता है। इन फेरिटीमा लिम्फ ग्लैंड्स लाई इन द सेगमेंट्स, फेरिटीमा में लिम्फ ग्लैंड जो है प्रेजेंट होती है जो कि किस सेगमेंट में प्रेजेंट होती है, तो करेक्ट आंसर है 26 एंड बिहाइंड, 26 और उसके बिहाइंड जो है लिम्फ ग्लैंड प्रेजेंट होती है। एनिमल विच रेस्पायर्स बट हैज़ नो रेस्पिरेटरी ऑर्गन, एक बात हमें ये ध्यान रखनी है कि अर्थवर्म जो है रेस्पिरेशन करता है, सांस तो लेता है, लेकिन उसमें कोई रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स नहीं पाया जाता है। तो किससे वो रेस्पिरेशन करता है, मॉइस्ट अपनी स्किन के थ्रू, जो उसकी मॉइस्ट स्किन होती है उसके थ्रू रेस्पिरेशन करता है। फिश में तो वैसे भी रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, फ्रॉग में भी होता है, कॉकरोच में भी होता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है अर्थवर्म। द रेस्पिरेटरी ऑर्गन ऑफ फेरिटीमा इज, रेस्पिरेटरी ऑर्गन जो फेरिटीमा का होता है वो इनमें से कौन, करेक्ट आंसर है। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग ये क्वेश्चन है क्योंकि लोगों को लग सकता है कि इसमें मॉइस्ट स्किन तो दिया नहीं है, क्योंकि तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है इंटुगमेंट। इंटुगमेंट जो है रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है अर्थवर्म का। बुकलंस, नेफ्रीडियम, ग्रीनलैंड ये इसमें नहीं प्रेजेंट होते। हाँ, नेफ्रीडियम तो प्रेजेंट होता है लेकिन ये कोई रेस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे इंटुगमेंट है। इन द स्किन ऑफ द अर्थवर्म ड्राइज, इफ़ द स्किन ऑफ द अर्थवर्म ड्राइज इट डाइज ड्यू टू, अगर अर्थवर्म जो है उसको धूप में आप रख दें तो उसकी स्किन क्या हो जाएगी, सूख जाएगी, ड्राई हो जाएगी, तो जिसकी वजह से अर्थवर्म जो है मर जाएगा। तो अर्थवर्म मर जाएगा तो उसकी रीज़न क्या है कि किस रीज़न से मरेगा, ए डिहाइड्रेशन, नो डिहाइड्रेशन जैसा कुछ नहीं होता, टॉक्सिसिटी, कोई धूप में रखने से टॉक्सिसिटी कुछ डेवलप नहीं होगी, स्टारवेशन नहीं। करेक्ट आंसर यहाँ पे एस्फाइक्सिया, एस्फाइक्सिया की वजह से जो है अर्थवर्म जो है उसकी डेथ हो जाएगी, वो मर जाएगा। अर्थवर्म ऑब्टेन्स ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन थ्रू मॉइस्ट स्किन, दे डू नॉट हैव